क्योंकि इसकी जो दौड़ है, इसकी जो भाग है, वो इतनी तेज रफ्तार है उस दौड़ की कि ये किसी के हाथ आने वाला नहीं होता। भागता रहता है व्यक्ति, पैरों से नहीं भागता। व्यक्ति अपने विचारों से भाग रहा है, व्यक्ति अपने मन से भाग रहा है, व्यक्ति अपने विकारों से भाग रहा है, इसीलिए ये परेशान है। अभी आर्थिक स्थिति पर ये वाणी की रचना की गई है कि मनुष्य जो है इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है इन चीज़ों को अपना करके, कहीं जुए पर, कहीं दारू पर, ऐब सबाब में, वासनाओं में फैल करके, तो मनुष्य का विकास नहीं होता, ये विनाश की ओर चला जाता है। इसीलिए संत कोई भी आता है इस धराधर पर, इस पृथ्वी पर, इस जगत में, मानव को सही दिशा देने के लिए। संत का मतलब है कि वो अपने अंग को, अपने समस्त शरीर को, अपनी पूरी इंद्रियों को वो सत पर लगा दे, तो वही संत कहलाने का अधिकार है। और जिसने अपनी इंद्रियां विकारों में पहुंचा दी, विकारों का स्वाद ले लिया, विकारों का मजा चख लिया, तो वो जो है वो इस संसारिक प्राणी होता है। इसलिए उस प्राणी को संत की संगत में जाना पड़ता है। जिस तरीके से लोहे को काट की आवश्यकता होती है, जैसे नाव होती है, नाव में ये लोहा रूपी मनुष्य बैठ करके नाव पर लिपार लगा देती है इसे। इसी तरीके से जो संत होता है, जिसने अपना समस्त अंग, समस्त शरीर वो सत में लगा दिया, इसलिए संसारिक प्राणी के लिए वो भक्ति करता है, तप करता है। जिस तरीके से कबीरदास जी ने भी अपनी कहा है, वृक्ष कभू ना फल बखे, नदी ना सिंचे नीर, और परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। कहा है कि परमारथ के कारण जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना नीर स्वयं नहीं पीती, साधु जो तप करता है, तपस्या करता है, परमारथ करता है, सुमरण करता है, भजन करता है, वो किसके लिए करता है? इस जीव को उभारने के लिए, इस जीव का कल्याण करने के लिए। इसीलिए संतों की संसार में जरूरत है। संत से सब होत है, जो चाहे सो करे, और संग लखे भगवान संत से वो भी डरे। यहाँ जो भगवान जो नाम दिया है, वो भी जो भग से इस संसार में आया है, जिसकी उत्पत्ति है, माता पिता का नाम ही भगवान है, और कोई नहीं भगवान है। माता पिता का नाम भगवान है, और भगवान ही गुरु की शरण में जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं। वही अपना मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए वो गुरु की शरण लेते हैं। इसीलिए बताया है। तो गुरु महाराज संगत, सत्संग, इसीलिए संतों ने एक ऐसा प्लेटफार्म हमें दिया है, ऐसा सत का प्लेटफार्म दिया है ये सत्संग का। संत महापुरुषों ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने, संत कबीर ने, गुरु नानक ने, दादू, पलटू, गोरख, वे सब निर्गुण धारा के संत थे। उन्होंने इस जीव को उभारने के लिए एक ऐसा रास्ता चुन के दिया, सरल रास्ता, कि तुम्हें कोई और नहीं बैठाएगा। तुम्हारे पास अगर कुर्सी भी ना हो तो नीचे जो है अपना कपड़ा बिछा करके सतगुरु का गुणगान कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं।
वहां माँ भी बैठ सकती है, बहन भी बैठ सकती है, पत्नी भी बैठ सकती है, पति भी बैठ सकता है, भाई भी बैठ सकता है। सत्संग में सब समानता होती है। इसी समानता के लिए आज आदिकाल से और अब तक लड़ाई लड़ाई जा रही है। इसीलिए सतगुरु रविदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, छोट बड़ा इस सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्योंकि सत्संग में कोई भी बैठे, नारी बैठे, पुरुष बैठे, बच्चा बैठे, बूढ़ा बैठे, सबका बराबर का अधिकार है। यही बाबा साहब ने, जो हमारा भारत का संविधान है, इस संविधान के अंदर ही संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी को महत्व दिया, उनको बल दिया। सत्संग ऐसा है कि अगर आप सत्संग में बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं तो आपका शरीर पावन होगा, आपकी इंद्रियां पावन होगी, आपकी जिह्वा पावन होगी, आपका रूम रूम पावन होगा। ये कहाँ होगा? ये सत्संग में। ये नौटंकी या ढोला सांग में नहीं होगा, या ठुमके लगाने से नहीं होगा। अगर तुम्हें नाचना है तो मीरा की तरह अपने अंदर नाचो, अपने उसको जगाओ अंदर, जो तुम्हारा जमीर है वो नाचे गुरु के प्रति, उसे जगा लो। जब वो जाग जाएगा तो स्वयं अपने आप मगन और वैराग्य आपके अंदर पैदा हो जाएगा। वैराग्य, वो वैराग्य जो तुम्हें सतगुरु से मिला देगा, जिससे युगा युगी से गुरु रविदास जी ने कहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव ए जन्म तिहारो लेके, कि बहुत जन्म से आप लोग बिछड़े हुए हो, लेकिन इस जन्म में तो मिल लो। इस जन्म में उस सतगुरु को, उस मालिक से मिल लो जिससे तुम बहुत युगा युगी से बिछड़े हुए हैं। और वो मिलने का साधन, वो मिलने का रास्ता केवल सत्संग है या फिल्म या कुछ नहीं है। आजकल तो क्या है? आजकल तो इंटरनेशनल जो गुरु है वो क्या है? आजकल तो इंटरनेशनल गुरु तो मोबाइल है। क्योंकि साधु संत, अगर साधु संत ने अपने अनुभव से कुछ सीखा है और बता रहे हैं तो कहते हैं कि भाई हम तो सब मोबाइल पे देख लेंगे, लेकिन नहीं, मोबाइल में और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। साधु संत जो बताता है उसका जब तार जुड़ जाता है, अथा ये पता नहीं वो कहां तक की बता दे। और मोबाइल तब तक चलेगा जब तक आपके पास उसमें पैसे हैं। इसीलिए गुरु रविदास जी ने कहा, वेद हमारे भेद हैं, वेद हमारे भेद हैं, अरे हम वेदों के माही, और जो हमारे अंदर है वो वेद में भी नहीं। तो सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि ये मनुष्य की चीज बनाई हुई है, लेकिन संतों की अथा है, अनादि है, जिसकी हद नहीं आ पाई गई। इसीलिए गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज जी के संगत और उनका सत्संग कभी ना छोड़ना। और एक बात और, कहीं भी आप जाओ बिल्कुल शांत भाव से होकर के बैठो। जब आप बैठ जाएंगे और जब सुन जाएंगे, मैंने कहा कि सुनने वाला भी पार होता है, गाने वाला तो पार होता है। अगर सुनने वाला ये सोच रहा है कि मैं पार नहीं होने का, और ये तो बाणी गा के, बाणी गाने वाले तो पार हो जाएंगे, और जो सुनने वाले हैं वे पार नहीं होंगे। मगर नहीं, ऐसा कभी नहीं है। गाने वाला जो होता है वो तो महान होता ही है, लेकिन सुनने वाला वो महान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सुनते 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 वो सुनने हो जाता है।
और जब शून्य हो जाता है तो उसको अपना कुछ नहीं रहता, और वहां सतगुरु का प्रवेश होता है, वहां सतगुरु का प्रवेश होता है। और जब वो शून्य हो जाता है तो बस अपना तो उसका विकार सब समाप्त हो गया, ऐब सबाब खत्म हो गया, अंक ही नहीं रहा आगे बढ़ने का। तो इसीलिए वहां सतगुरु का प्रवेश है, इसीलिए सुनता सुनता भी वो पार हो जाता है। इसीलिए गुरु रविदास जी ने यहां कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये भावना रखो। जब तक आप ये भावना नहीं रखोगे तब तक उद्धार नहीं होगा। देखिए सतगुरु ने क्या कहा, कहीं से भी आप आओ, आनंद में आओ, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाओ, चाहे किसी का नंबर आवे या नहीं, नंबर तो गुरु महाराज दुआने वाला है। अगर वो हृदय के अंदर उसकी लो लगी है तो वो चाहे कभी भी उसके दो शब्द हर व्यक्ति आता कि मैं भी कहूं, और कहना चाहिए, लेकिन धैर्य बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु रविदास जी ने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही, और तेरा तुझको सौंप दिया, गुरु क्या लागत है मोह। उनकी वाणियों में हमेशा प्रेम की गंगा बहाई। जितने भी उस समय के राजा महाराजा, अनेकों हर जाति धर्म के राजा महाराजा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक हुए और उनको अपना गुरु स्वीकार किया। मीराबाई चित्तौड़ की महारानी जो ठकुरानी थी, उसने गुरु रविदास जी के चरणों में माथा टेका, उनको अपना गुरु स्वीकार किया। राजा बैन सिंह जो खरालगढ़ पंजाब के राजा थे, लोधीसा सिकंदर बादशाह जो भारत के राजा, भारत के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने भी, लोधीसा सिकंदर ने भी सतगुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। तो इसलिए गुरु रविदास जी की विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि वे, उनकी विचारधारा जहां तक भी सूर्य की तरह फैलती चली गई, सबको छाया और सबको छतर छाया देती चली गई। इसीलिए हमें ऐसा सतगुरु हमारे समाज के अंदर, हमारे कुल के अंदर सतगुरु प्रकट होकर के आया है कि हमें और जगह भागने की आवश्यकता नहीं है, और जगह किसी के जंगलों में या कहीं भी जो है झकोड़ों में झांकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गुरु महाराज के पास है। गुरु रविदास जी ने कहा, दरिद्र देख सबको ही हंसे। गुरु रविदास जी को सब कहते थे कि ये दरिद्र है, ये चमार है, ये अछूत है। ब्राह्मणों ने कहा कि उसके पास भक्ति है ही नहीं, ना वो भक्ति करने के अधिकार है, ना उसके पास कुछ है। लेकिन गुरु रविदास जी ने क्या कहा, दरिद्र देख सबको ही हंसे, ऐसी दशा हमारी, और अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। कि जितने भी दुनिया का सुख ऐशो आराम है, सब कुछ मेरी हथेली पे रखा है। मुझे कोई याद करके तो देखो, मुझे पुकार के देखो। अगर कोई मुझे पुकारेगा, मेरे नाम को पुकारेगा, तो मैं तो उसके दरवाजे पे खड़ा हूं। वो बाहर तो निकले दरवाजे से, दरवाजे का मतलब है इस मुख से, बाहर तो निकले। इस विकार से जो हमारे अंदर जो भ्रम का पर्दा पड़ा है, इसको तो हटा दे वो, तब ये भ्रम का पर्दा हट जाएगा, तो मैं तो उसे स्वयं दिख जाऊंगा, हर चीज उसे मिलेगी। तो इसीलिए हमें सत्संग में ये नहीं, मैं बैठा था, मुझे आवाज आ रही थी बार बार, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सत्संग में बैठो कल्याण के लिए, सत्संग में बैठो उद्धार के लिए, सत्संग में बैठो सत्संग सेवा के लिए, सत्संग में बैठो परमार्थ करने के लिए। ये सीखो, ये रास्ते अगर आपने अपने जीवन में सीख लिए तो कभी भी मार नहीं खाओगे। बाबा साहब ने गुरु रविदास जी की, संतों की वाणी सीखी, और उन्होंने जो है समस्त भारत का संविधान तैयार कर दिया। तो ऐसे उन्होंने शिक्षा दी है कि तुम भी गुरु रविदास महाराज की वाणियों का अनुसरण करो, उनकी वाणियों को पढ़ो, उनके विचारों पे चलो। जब तुम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारोगे सतगुरु रविदास जी के, तो आपके घर में कभी भी दुख दरिद्र और जो है हमेशा कभी भी आपके घर में खुशहाली आएगी।
क्योंकि गुरु महाराज संपूर्ण थे, गुरु महाराज सतगुरु थे। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और उन्होंने तो पराधीनता को भी उन्होंने हटा दिया। पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, और दास रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। उन्होंने कह दिया अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक काम दिखाया था कि गुरु रविदास जी ने जो है जूतियां बनाई, गुरु रविदास जी ने जूती बनाई, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम्हें कहीं कोई काम ना दे, ऐसा समय भी आ सकता है, अगर तुम्हें कहीं कोई काम ना दे, तुम्हें कहीं नौकरी ना लगे, तो अपने काम को स्वयं करो, तुम्हारे पास स्वयं आएगा अपने आप। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई अमीर है या गरीब है, बिजनेसमैन है, तुम्हारे पास ऐसा काम सीखो कि जो हर आदमी तुम्हारे पास आए। तो सतगुरु रविदास जी ने हर रास्ते खोले हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं, केवल यही जानते हैं कि वे भगत हुए हैं। बस यही जानते हैं कि केवल वे भगत हुए हैं। वे जो हैं एक उन्होंने गंगा की भक्ति करी है। गंगा की भक्ति उन्होंने वे क्यों करते, क्या जरूरत थी उनको गंगा की भक्ति करने के लिए। उन्होंने तो जो है उन ब्राह्मणों का जो अंधविश्वास, जो धर्म के ठेकेदार थे, उनका भ्रम हटाया है। जब गंगा स्नान का मेला आता है तो वहां सब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारे लोग भी जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं जो भ्रम में है। हमारी माता बहन सारे आज भी जो है उनके त्योहारों को आज भी हमारी माता बहन, सब हमारी माता बहन फॉलो करती है, यही सबसे ज्यादा मानती है। लेकिन उन्होंने गुरु रविदास जी ने वो भ्रम हटाया कि मुझे गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, गंगा स्वयं यहाँ आवेगी। क्योंकि जो मालिक होता है वो किसी भी तत्व को प्रकट कर देता है, क्योंकि वे जो तत्व जिसने खंडन नहीं किया वही तो तत्व प्रकट करेगा, और जिसने तत्व खंडन कर दिया अपने, वो किसी भी तत्व को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए वे पूर्ण बाल ब्रह्मचारी और पूर्ण सतगुरु संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास हुए हैं। इसीलिए लोगों ने उनका लोहा माना, और यहाँ बड़े बड़े संतों को जो है, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने धूल चटा दी। इसलिए गुरु रविदास ऐसे संत, ऐसे सतगुरु आप लोगों के हुए कि उन्होंने, उनकी वाणी ने सबको नतमस्तक झुका दे। चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि महात्मा हो, सब गुरु रविदास जी के चरणों में गए हैं। तो इसलिए आप जानो और जागो। जब तक आप सतगुरु रविदास जी का इतिहास नहीं पढ़ोगे, तब तक जो है मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता, नहीं मिल सकता। और जब आप गुरु रविदास जी का इतिहास पढ़ लोगे, उनकी वाणी को समझ लोगे, तो ये समझो कि आप जो है जिस घर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस अमरलोक की या सचखंड की या सतलोक की, समझो दरवाजा खुला है। लेकिन गुरु रविदास जी को समझना होगा।